अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड पर। सबसे पहले जानेंगे कि टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं। टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड की मदद से तस्वीरें ली जाती हैं वास डिफरेंस की, एपिडिडिमस की, स्क्रूटम की और टेस्टिकल्स की। ये एक प्रोसीजर के मुताबिक किया जाता है। इस प्रोसीजर को टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं और इस टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड की मदद से देखा जाता है कि टेस्टिकल और टेस्टिकल के आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कोई खराबी तो मौजूद नहीं है। जानते हैं कि टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड करने का मकसद क्या होता है, ये किस लिए किया जाता है। तो इस टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड की मदद से पता लगाया जा सकता है कि जो टेस्टिकल में दर्द हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, या इसकी मदद से हम दे सकते हैं कि जो स्क्रूटम के स्ट्रक्चर्स हैं उसके मुतालिक जाना जाए, उसे देखा जाए कि उसमें कहीं कोई खराबी तो नहीं है। इसमें देखा जाता है कि टेस्टिकल्स में कहीं मांस तो नहीं है, कोई ट्यूमर या पानी से भरा हुआ सिस्ट तो नहीं है। इसके अलावा वेरिकोसील का पता लगाया जा सकता है और अनडिसेंडिंग टेस्टिकल्स का पता भी टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड में लगाया जा सकता है। अभी प्रोसीजर के मुतालिक जानते हैं कि टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड का प्रोसीजर कैसे किया जाता है। तो टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड के प्रोसीजर में मरीज से कहा जाता है कि वो अपने वेस्ट के नीचे कपड़े निकाल दे, नीचे कर दे, और इसके बाद मरीज को लिटाया जाता है एक बेड पर। स्क्रूटम का जो एरिया होता है उस पर मखसूस किस्म की जेल को लगाया जाता है। एक ट्रांसड्यूसर का भी इस्तेमाल किया जाता है और इस ट्रांसड्यूसर को स्क्रूटम और स्क्रूटम के आसपास के जगहों पर रखा जाता है और देखा जाता है स्क्रीन पर टेस्टिकल्स को, वास डिफरेंस को, एपिडिडिमस को और स्क्रूटम को एक वीडियो स्क्रीन पर। ये तमाम तस्वीर इन चीजों की जो स्क्रूटम में मौजूद होती हैं, जो टेस्टिकल्स के आसपास मौजूद होती हैं, इन सारे स्ट्रक्चर्स को वीडियो स्क्रीन पर देखा जा सकता है। अभी जानते हैं कि नतीजे को हम कैसे समझेंगे। तो अगर कहीं नतीजा नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि स्क्रूटम के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं वो सारे के सारे नॉर्मल हैं। अगर कहीं रिजल्ट नॉर्मल होगा तो नीचे ओपिनियन वाले पोर्शन में देखना होगा कि डॉक्टर ने क्या ओपिनियन दी है। तो ये इबनॉर्मल रिजल्ट हो सकता है कि शायद मरीज को हर्निया हो, ट्यूमर या सिस्ट भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, स्क्रूटम में स्पर्मेटोसील या हेमेटोसील भी हो सकता है, या फिर ट्विस्टेड स्पर्मेटिक कॉर्ड भी हो सकता है। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।